नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की खास पेशकश डिग्री इतना डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। कुछ दिनों पहले बिहार के सारण जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। सारण के मढ़ौरा में उल्टी और पेट दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे लड़के की ऑपरेशन के बाद जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर झोला छाप था, उसने यूट्यूब देखकर लड़के के पेट का ऑपरेशन कर दिया। घटना के बाद से झोला छाप डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद करके फरार है। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। ये एकमात्र घटना नहीं है। झोला छाप डॉक्टर नीम हकीम खतरा जान बने हुए हैं। सरकारें इन कथित डॉक्टर्स से कड़ाई से निपटने के आदेश निर्देश तो देती है, लेकिन स्थानीय छूट भैया नेताओं के संरक्षण में इनका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी फल फूल रहा है। कुछ घंटे पहले की ही खबर है, हंटरगंज के घंघरी बाजार स्थित अवैध रूप से संचालित झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक में एक 3 महीने के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा चतरा जिले के लावलांक के महाराजगंज गांव के नीरज कुमार दास का पुत्र है। बच्चा हंटरगंज के लोहसीन खना गांव स्थित अपने नाना दिनेश दाह के घर पर आया हुआ था, जहां उसकी तबीयत खराब हो गई। बच्चा लगातार रो रहा था, जिसे लेकर बच्चे के नाना नानी और मां उक्त झोला छाप डॉक्टर योगेंद्र दास के क्लिनिक पर पहुंचे, जहां योगेंद्र दास ने करीब 1 घंटे तक रखकर बच्चे का इलाज किया। बच्चे के परिजनों के अनुसार झोला छाप डॉक्टर के द्वारा दवा की खुराक देने के बाद बच्चे की स्थिति गंभीर हो गई। इसके बावजूद आज भी ग्राउंड जीरो की स्थिति काफी नाजुक है। जनपद में यदि कहीं भी कोई झोला छाप डॉक्टर चिन्हित पाया जाता है, मेरी टीम लगातार नज़र बनाए रखे हुए है। हमारे द्वारा जितने आयुर्वेद और होम्योपैथिक विधा में रजिस्टर्ड हैं, उनकी सूची मंगा ली गई है। इसी तरह से ड्रग इंस्पेक्टर को भी पत्राचार किया गया है कि मेडिकल स्टोर की आड़ में कोई यदि प्रैक्टिस करता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा यहाँ के जिला आयुर्वेदिक अधिकारी को भेजा गया है, होम्योपैथिक अधिकारी को भेजा गया है कि वो जो है समय समय पर चिन्हित करते रहें कि उनके द्वारा अपनी ही विधा में प्रैक्टिस की जा रही है, अन्य विधा में तो नहीं की जा रही। पकड़े जाने पर सर क्या कार्रवाई? अगर कोई अनाधिकृत रूप से प्रैक्टिस कर रहा है और वो झोला छाप के श्रेणी में चिन्हित है तो उनके विरुद्ध FIR पंजीकृत करा के जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, जिले में बंगाली डॉक्टरों की बहुत भरमार है। बंगाली डॉक्टर भी अगर किसी विधा में रजिस्टर्ड नहीं है तो झोला छाप की श्रेणी में आएंगे और उनके विरुद्ध भी जो है जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। जनपद में यदि कहीं तो झोला छाप डॉक्टर्स लगातार इलाज कर रखे हैं और इससे काफी परेशानी ग्रामीणों को हो रही है, क्योंकि गांव में ज्यादा डॉक्टर्स झोला छाप ही है और ऐसे में जो ग्रामीण इलाज के लिए पहुंचते हैं उनके स्वास्थ्य के साथ में लापरवाही देखने को मिल रही है और स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन जिसकी तस्वीरें भी गाँव में अक्सर देखने को मिलती है और लगातार स्वदेश न्यूज भी ये खबरें दिखाता हुआ आ रहा है कि झोला छाप डॉक्टर्स की वजह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। एक बार सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश भी दिए, उसके बाद में झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई भी हुई, उनके क्लिनिक भी सील किए गए। लेकिन एक बार फिर से ये छाप डॉक्टर्स क्लिनिक संचालित कर रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ समीर लखनऊ से जुड़ चुके हैं। समीर, जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टर्स लगातार इलाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी परेशानियां लोगों को हो रही है, और ऐसे में अगर बात की जाए तो लखनऊ की बात करें तो कैसी तस्वीरें लखनऊ से देखने को मिलती है, कैसी स्थिति है वहां पर झोला छाप डॉक्टर्स की? आपको बता दें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सर दिखाई देते हैं और कई बार उन्होंने जो बैठक ली है डॉक्टरों को लेकर कि जो भी झोला छाप डॉक्टर है उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और उनके जो क्लिनिक है उनको सील किया जाए और उनको जेल भेजने की भी कार्रवाई की जाए। तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय समय बैठक भी करी है। ये देखने को मिला राजधानी लखनऊ के जो ग्रामीण एरिया है वहाँ कई बार ऐसी वीडियो वायरल हुई जहाँ डॉक्टरों ने इलाज किया और इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला वो झोला छाप डॉक्टर थे। तो कहना चाहिए राजधानी लखनऊ के जो CMO हैं उनकी लापरवाही चलते भी अगर माना जाए तो इस तरीके की वारदातें सामने आती है। क्योंकि लखनऊ के जो CMO हैं, लखनऊ चिकित्सा अधिकारी, वो कहीं ना कहीं अपने जो कार्यालय को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्षेत्र में निकलना नहीं चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो आदेश हैं उस तो कार्य तो करते हैं, लेकिन जब करते हैं जब उनको फटकार लगाई जाती है, लेकिन फटकार के बाद वो कुछ दिन बाद फिर उसी रवैये में आ जाते हैं, उसी ढंग से चलने लगते हैं। तो जिस तरीके से आपको बता दें 12 बिरवा यानी कि आलमबाग चौराहे से लेकर मलियाबाद तक की कई ऐसे मकर जाल फैले हुए हैं अवैध क्लिनिक, अवैध हॉस्पिटलों के, जहाँ पे डॉक्टर के नाम है लेकिन डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल किसी के नाम से है, रजिस्ट्रेशन किसी के नाम से है और मरीज के हालात बिल्कुल बद से बदतर है और हॉस्पिटल बेहाल है।
तो ये स्थिति लगातार राजधानी लखनऊ बनी हुई है। पहले से स्थिति फिलहाल तो बेहतर है, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो मंत्री है चिकित्सा विभाग के, वो भी लगातार छापेमारी करते हैं और कई बार उन्होंने भी ऐसे क्लिनिक और ऐसे हॉस्पिटल पकड़े हैं। लेकिन अगर बात करें तो लखनऊ की, तो जो राजधानी लखनऊ के सीएमओ है, उनकी कहीं ना कहीं इसमें जो भूमिका है वो संदिग्ध नजर आती है। जी बिल्कुल समीर, जिस तरीके से काफी परेशानी ग्रामीणों को होती है और गांव में ज्यादा डॉक्टर्स झोला छाप ही देखने को मिलते हैं, ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या एक्शन झोला छाप डॉक्टर्स पर लिया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ की तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए वैष्णवी, जिस तरीके से आपको बता दें, जो भी डॉक्टर की ऐसी हरकतें, ऐसी वीडियो वायरल होती है और सरकार प्रशासन के नजर में आ जाती है, तो उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाती है। और एक मिसाल के तौर पर उसकी कार्रवाई हो जाती है कि आसपास के जिलों तक भी मैसेज जाता है कि अगर आप झोला छाप डॉक्टर हैं या आप अवैध तरीके से हॉस्पिटल चला रहे हैं, अवैध आपका क्लिनिक है, तो सरकार आपको नेस्तनाबूद कर देगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आम जनमानस की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो रवैया है उस पर जो झोला छाप डॉक्टर है उनमें भी काफी भय का माहौल रहता है। लेकिन जो सरकार के प्रशासन के अधिकारी हैं, तो वो इनको कहीं ना कहीं बढ़ावा भी देते नजर आते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर इस पर बैठक भी करते हैं, ब्रजेश पाठक इस पर कार्रवाई करने का भी काम करते हैं। जी बिल्कुल, एक्शन भी देखने को मिलता है और एक बड़ी लापरवाही भी है, और ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। शुक्रिया समीर आपका तमाम जानकारी के लिए। छतरपुर से समीर अवस्थी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। समीर, छतरपुर से तस्वीरें अगर देखें तो कैसी तस्वीरें सामने आती है झोला छाप डॉक्टर्स की, और क्या परेशानी वहां पर लोगों को होती है? वैष्णवी जी, मैं बिल्कुल बता दूं, झोला छाप डॉक्टरों के चलते आए दिन जो आमजनों का जिस तरीके से इलाज किया जा रहा है, उन इलाजों के दौरान कई मरीजों की मौत हो जाती है। इसमें जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग है, इनको ध्यान देना चाहिए। बीते दिनों कार्रवाई की गई थी झोला छाप डॉक्टरों पर, लेकिन वो भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए किया गया है। अभी फिर भी छतरपुर जिले में धड़ल्ले से झोला छाप डॉक्टर जो है इलाज करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी हाल ही में स्वदेश न्यूज की टीम पहुंची हुई थी कर्री ग्राम पंचायत में। यहाँ पर डॉक्टर ही नहीं पहुंचते हैं, अस्पताल ही नहीं खुलता है। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि आखिर मरीज कहाँ जाएंगे। जो कहीं ना कहीं मरीज जो है झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, जिससे उनकी जान का खतरा भी बना हुआ रहता है। बिल्कुल समीर, जिस तरीके से एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, ऐसे में एक बड़ा सवाल भी उठता है कि स्वास्थ्य अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मध्य प्रदेश में कार्रवाई हो चुकी है। क्लिनिक जो थे झोला छाप डॉक्टर्स के, वो भी सील किए जा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से जो क्लिनिक है झोला छाप डॉक्टर्स के, वो फिर से खुल चुके हैं। ऐसे में जो अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं? हाँ देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, उसके बाद मध्य प्रदेश के सभी जिलों में झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई की गई। लेकिन इसी बीच में एक बार फिर झोला छाप डॉक्टर जो हैं अपनी अपनी दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं, धड़ल्ले से इलाज कर रहे हैं। इसमें बड़ा सवाल उठता है, जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, क्या उन अधिकारियों की साठगांठ से ये जो क्लिनिक है ये दोबारा से संचालित हो रही है? नेशनल हाईवे पर कई ऐसे क्लिनिक खुले हुए हैं जहां से दिन भर अधिकारी निकलते हैं, नेता निकलते हैं, उसके बावजूद इस तरफ ध्यान नहीं जाता और इस प्रकार की जो इलाज हैं वो आम जनों का कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, स्थानीय लोग, इनसे हम बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। जी ये बताइए, झोला छाप डॉक्टरों के चलते किस प्रकार की परेशानी होती है? परेशानी यही है कि कोई भी बीमारी है, छोटी बीमारी है या बड़ी बीमारी है, वो अपने स्तर से उनका इलाज कर देते हैं, तो दिक्कत तो कहीं ना कहीं होती ही है। और जो मेन डॉक्टर हैं, सरकारी अस्पताल वाले हैं, तो उनका अभी हाल ही में कुछ लोगों का मतलब यहाँ पे आए हुए हैं, मतलब उनका क्या बोलेंगे, वैष्णवी, कुछ डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है मध्य प्रदेश सरकार ने। बिल्कुल समीर, जैसा कि काफी परेशानी लोगों को होती है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ भी हो रहा है, स्वास्थ्य की हानि की खबरें भी लगातार हम दिखाते आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सख्त से सख्त एक्शन झोला छाप डॉक्टर्स पर देखने को मिलता है। आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। मथुरा से खन्ना सैनी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। खन्ना, जिस तरीके से बात की जाए तो झोला छाप डॉक्टर्स की जो खबरें हैं वो लगातार सामने
आती है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। कार्रवाई भी देखने को मिली, लेकिन एक बार फिर से जो क्लिनिक है वो संचालित हो रहे हैं। मथुरा की अगर बात करें तो झोलाछाप डॉक्टर्स पर किस तरीके से कार्रवाई देखने को मिल रही है और कितने क्लिनिक वहां पर संचालित हो रहे हैं? तो मतलब जो है छाप डॉक्टर जो क्लिनिक में लगातार हजारों की संख्या में क्लिनिक उपस्थित है। अगर बात करें कार्रवाई पर, जैसे सीएम द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है, लेकिन कार्रवाई के बावजूद भी जहाँ झोलाछाप डॉक्टर है बस कुछ देर की जाने की कुछ घंटे के लिए अपनी क्लिनिक को बंद कर देते हैं, उसके बाद वो फिर स्वयं खुल जाती है। आपको बता दूं, जब जैसे कार्रवाई टीम है कोई छापेमारी कार्रवाई के लिए पहुंचती है तो वहाँ पर जैसे ही उनको खबर मिलती है कि यहाँ कोई टीम आ रही है तो वो तुरंत ही अपनी क्लिनिक को बंद कर चले आते हैं। लेकिन वही हमने जब जो लोग हैं स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ की जो सरकारी जो अस्पताल है उसके हालात इस कदर है कि यहाँ जो समय से जो डॉक्टर उपस्थित नहीं हो पाते हैं, इस कारण यहाँ के जो लोग हैं वो झोलाछाप डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं। अगर बात करें कोरोना काल को लेकर तो कोरोना काल में भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि कोरोना काल में जिस प्रकार से झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा यहाँ काम किया गया था और जब वो सरकारी अस्पताल यानी वो बड़े हॉस्पिटल पहुंचे थे तो वहाँ उनके साथ उस तरह की जो स्वास्थ्य चिकित्सा जो सुविधा मिलती थी वो सुविधा नहीं मिल पाती थी, जो सुविधा झोलाछाप डॉक्टर देते थे। बिल्कुल खन्ना, लेकिन आप इसे कैसे समझते हैं, क्योंकि झोलाछाप डॉक्टर्स के इलाज से काफी लोगों को परेशानी हो रही है और स्वास्थ्य में भी लापरवाही देखने को मिल रही है। एक बार कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन दूसरी बार फिर से क्लिनिक जो है वो झोलाछाप डॉक्टर्स के संचालित हो रहे हैं। लेकिन अब झोलाछाप डॉक्टर्स से कैसे निपटा जाए, किसकी लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है कि एक बार कार्रवाई होने के बाद में भी कार्रवाई का कोई डर झोलाछाप डॉक्टर्स को नहीं है? जी, वैसे आपको बता दूं, कार्रवाई की अगर बात करें झोलाछाप डॉक्टर की जो कार्रवाई जो होती है उनकी कोई ऐसी कठोर कार्रवाई नहीं हो पाती जिससे कि जो झोलाछाप डॉक्टर जो उनकी जो क्लिनिक संचालित है वो संचालित बंद हो सके। लगातार कार्रवाई के बावजूद भी झोलाछाप जो डॉक्टर है वो अपने उच्च अधिकारी है उनकी जो आदेश है उनको मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें देखा जा सकता है कि जो आला अधिकारी है स्वास्थ्य विभाग के उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती है। जी वैसे बिल्कुल खन्ना, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एक बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग पर भी उठता है, क्योंकि एक बार सील हो चुके हैं क्लिनिक और दूसरी बार फिर से संचालित हो रहे हैं। ऐसे में दूसरी बार भी स्वास्थ्य विभाग को जाकर देखना चाहिए। जो कार्रवाई उन्होंने की है, सील किया गया है, तो डॉक्टर्स क्या फिर से क्लिनिक संचालित कर रहे हैं, ये इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। में आपको बता दें, इस प्रकार से जो क्लिनिक कुछ दिन पूर्व ही मथुरा में कई क्लिनिक किए गए थे, उसके बावजूद भी उस सीलों को कुछ दिन बाद ही उनको खोल दिया गया था। उसके बावजूद वो जो सील किए गए संचालित जो क्लिनिक था वो फिर दोबारा से वो लगातार चला जा रहा है। अगर मैं बात करूँ मथुरा की, मथुरा में कल एक बड़ी लापरवाही कल भी देखने को मिलती है। एक जो गर्भवती महिला थी उसकी जहाँ तक डॉक्टर थे उनकी लापरवाही के कारण जो बच्चा और महिला दोनों की मौत हो चुकी थी। उसके बावजूद भी उस क्लिनिक पर अभी तक कोई बिल्कुल अब ये देखने वाली बात होगी कि झोलाछाप डॉक्टर्स पर क्या सख्त से सख्त एक्शन लिया जाता है। आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। नरसिंहपुर से वैभव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वैभव, जिस तरीके से झोलाछाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, तो ऐसे में अगर बात की जाए नरसिंहपुर की, तो वहां से कैसी स्थिति झोलाछाप डॉक्टर्स की देखने को मिल रही है? कितने क्लिनिक वहां पर संचालित हो रहे हैं झोलाछाप डॉक्टर्स के? मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में फैला हुआ है और नरसिंहपुर जिला भी इससे ग्रसित है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र यहाँ से बहुत सारे लगे हुए हैं और ग्रामीण लोगों में इतनी समझ नहीं होती और डॉक्टरों की कमी के चलते कहीं ना कहीं ये झोलाछाप डॉक्टर लोगों का ट्रीटमेंट मन मर्जी से कर रहे हैं, जिसके चलते कई बार इसका उल्टा असर देखने को मिलता है कि लोगों की बीमारियां जो होती हैं वह बढ़ जाती है, गंभीर हो जाती हैं और कई बार लाइलाज भी हो जाती हैं। ऐसे में कई बार जिला प्रशासन द्वारा सीएचएमओ द्वारा इन पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन बस कार्रवाई भी रस्म अदायगी होती है कि सील कर दी उनकी क्लिनिक जो है और कुछ दिन बाद उनकी शटर, दूसरी शटर में क्लिनिक उनकी खुल जाती है। बिल्कुल वैभव, सीएचएमओ कार्यालय में जो लोग लगे हुए हैं वह कहीं ना कहीं इनके मुखबिर भी होते हैं, जो कार्रवाई के पूर्व भी इनको सूचना कर देते हैं कि कार्रवाई होने वाली है, तो वो इनसे बच निकलने के लिए अपनी क्लिनिक बंद करके फरार हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे ही कार्रवाई करने के लिए पहुंचते हैं अधिकारी, वैसे ही ये झोलाछाप डॉक्टर्स फरार हो जाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। पुष्पराज हमारे साथ में विदिशा से जुड़ चुके हैं। पुष्पराज, जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि झोलाछाप डॉक्टर्स इतनी हो गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार देखें तो ज्यादातर झोलाछाप डॉक्टर्स ही देखने को मिलते हैं, जिनसे गांव में लोग इलाज करवा रखे हैं। तो ऐसे में अगर ये सवाल भी उठता है कि जो डिग्री वाले डॉक्टर्स हैं वो कहां पर जाए और झोलाछाप डॉक्टर्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं?
जी डिग्री वाले जो डॉक्टर हैं वो लोग प्राइवेट गवर्नमेंट डॉक्टर होने के साथ साथ प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो झोला छाप डॉक्टर हैं विदिशा शहर में करीब करीब कम से 500 से 600 डॉक्टर होंगे। और यहाँ पर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी है उनके आदेश की अवहेलना हो रही है। ये हम देख रहे हैं, हमने कई बार सीमितों की जानकारी दी कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, तो सीमित को साफ देना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। हालांकि अभी 3 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री आए थे, हमने उनके सामने ये बात रखी थी कि और सीमितों से आप कार्रवाई नहीं करते, तो हालांकि इसमें अभी भी 2 दिन हो गए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ी घटना जी ये है कि जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो लोग लिप्त हैं प्राइवेट डॉक्टरों से, झोला छाप डॉक्टरों से लिप्त हैं बिल्कुल एकदम। वो लोग सूचना देते थे कि हम लोग आने वाले हैं तो आप क्लिनिक बंद कर दीजिए, तो फटाफट क्लिनिक बंद कर देते हैं। उन्हें डर नहीं रहता है कि हमारे ऊपर किसी अधिकारी का प्रेशर होगा और हमारा कुछ मतलब शासन है हमारे संज्ञान मिलेगा या हमारी कुछ कार्रवाई होगी, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है। जबकि जिले की स्थिति ये है अभी इस वक्त डेंगू का प्रकोप चल रहा है बहुत तेजी से और गरीब आदमी झोला छाप डॉक्टर के पास जा रहा था। ये लोग 3 दिन तक इलाज करते हैं और इलाज करने के बाद 3-4 हजार रुपये खींच लेते हैं और उसके बाद उनको रेफर कर देते हैं, मेडिकल कॉलेज में रेफर कर देते हैं और जिला हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। जबकि वहाँ की जिला हॉस्पिटल की स्थिति गंभीर हो चुकी है, इतने सारे मरीज हैं कि वो लोग भी ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं। जी बिल्कुल पुष्पराज, जिस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे में एक बड़ा सवाल जो है स्वास्थ्य विभाग पर भी उठता है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है वो लगातार कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरीके से निर्देश दिए थे झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई हो, उसके बाद में कार्रवाई भी देखने को मिली थी। लेकिन अब जो है वो स्वास्थ्य विभाग लगातार मौन बैठा हुआ है और एक बार फिर से डॉक्टर्स ने, झोला छाप डॉक्टर्स ने क्लिनिक संचालित कर लिए हैं। तो ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि स्वास्थ्य विभाग क्या इस और ध्यान नहीं दे रहा है? एक बार कार्रवाई करके क्या खाना पूर्ति कर ली गई? वैष्णवी जी, आज से जब हमारे स्वदेश की टीम ने खबर को प्रमुखता से उठाया था तो विदिशा जिले में कार्रवाई सिर्फ 2 जगह हुई थी और 2 जगह कार्रवाई होने के बाद 10 मिनट बाद उन झोला छाप डॉक्टरों ने फिर से क्लिनिक खोल लिए। उनको सिर्फ नोटिस देकर छोड़ दिया गया, उनसे ये भी नहीं पूछा गया। जबकि बंगाली डॉक्टर बैठे हुए हैं, अगर वो डॉक्टर बैठे हुए हैं जिनकी डिग्री भी नहीं है, डिग्री की बात तो दूर, 4वीं क्लास पास है मात्र, सोचने वाली बात है। और वो लोग फर्जी डॉक्टर बन के क्लिनिक चला रहे हैं। मगर जब केस बिगड़ जाता है या कोई घटना घट जाती है तो जिला हॉस्पिटल की तरफ रेफर कर देते हैं या फिर अपना क्लिनिक बंद करके भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखना है कि स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं इसमें दोषी है, क्योंकि वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। कार्रवाई कब करता है? जब कोई प्रेस वाले का उस पर खबर को उठाते हैं या कलेक्टर के पास भेजते हैं तो सब जाके वो कार्रवाई करता है। कार्रवाई भी ऐसी होती है कि सिर्फ मात्र 10 मिनट की कार्रवाई होती है, फिर 10 मिनट बाद वो क्लिनिक खुल जाता है। जी वैष्णवी जी, बिल्कुल पुष्पराज, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या एक्शन झोला छाप डॉक्टर्स पर लिया जाता है और क्या कार्रवाई उन पर होती है, क्या सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर हो सकती है और कैसे उनसे निपटा जा सकता है। आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। छतरपुर से समीर हमारे साथ में बने हुए। समीर, जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टर्स का जो व्यापार है वो फल फूल रहा है, फिर से क्लिनिक संचालित हो चुके हैं और ज्यादातर देखें तो झोला छाप डॉक्टर्स ही हर जगह दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या जो डॉक्टर्स है, जो डिग्री वाले डॉक्टर्स है, क्या उनका कोई विरोध देखने को मिला है? कोई शिकायत उनकी स्वास्थ्य विभाग तक पहुंची है? मैं बिल्कुल बता दूं, जो डिग्री वाले डॉक्टर हैं, जो जिन्हें जिम्मेदारी जिला अस्पताल की होती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की होती है, इनके द्वारा प्राइवेट क्लिनिक खोलकर ये लोग जो है आम लोगों का इलाज करते हैं, बड़ी मात्रा में उनसे दवाई के नाम पर पैसे लेते हैं। यही वजह है जो झोला छाप डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में और कई जगह तो शहरी क्षेत्रों में भी देखा जाता है, जो मरीज हैं अपना पैसा बचाने के लिए झोला छाप डॉक्टरों का सहारा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर स्वास्थ्य विभाग को गंभीरता से इस पर एक्शन लेना चाहिए। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा निर्देश देने पर खाना पूर्ति कर ली गई है। जांच के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर कुछ देर के लिए ये झोला छाप डॉक्टरों की जो क्लिनिक है वो बंद कराया गया था, कई जगह सील कर दी गई। लेकिन उसके बाद एक बार फिर पूरे जिले भर में झोला छाप डॉक्टर जो है लगातार क्लिनिक खोल रहे हैं और आम लोगों का इलाज कर रहे हैं। इससे कई सवाल खड़े होते हैं स्वास्थ्य विभाग पर भी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार पर भी। आखिर निर्देश देने के बावजूद इस प्रकार से फिर कैसे झोला छाप डॉक्टर लगातार इलाज कर रहे हैं?
बिल्कुल, जैसा कि ये स्थिति देखने को मिल रही है और अगर यही स्थिति झोला छाप डॉक्टर की देखने को मिली तो डिग्री डॉक्टर जो है उनका विरोध एक बार देखने को मिल सकता है। आप बने रखिए समीर, हमारे साथ में वैभव बने हुए नरसिंहपुर से। वैभव, जैसा कि झोला छाप डॉक्टर्स लगातार इलाज कर रहे हैं, लोगों के साथ में, लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे में कार्रवाई तो हुई लेकिन कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई क्योंकि खाना पूर्ति कार्रवाई के नाम पर कर ली गई है। ऐसे में अगर बात की जाए तो क्या एक्शन आगे उन पर लिया जा सकता है? झोला छाप डॉक्टर जो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों को लगातार संकट के मुंह में पहुंचा रहे हैं, इन पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी आदेश दिया हुआ है, लेकिन उनके आदेश पर भी सिर्फ रस्म अदायगी हो रही है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नोटिस या जांच तक सीमित है प्रशासन, जबकि ऐसे लोगों पर गांव-गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले हुए हैं। उसके बाद भी ये झोला छाप डॉक्टर लगातार लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई जिला प्रशासन को करना चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि कार्रवाई यदि आपने की है, किसी क्लिनिक को सील किया है तो उसका फीडबैक क्या है, क्या क्लिनिक आगे संचालित हो रही है या वह बंद है, या डॉक्टर पर कुछ सख्त कार्रवाई करें जिससे ऐसे झोला छाप डॉक्टर लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाए। बिल्कुल वैभव, ये बात बिल्कुल सही है कि जो कार्रवाई की है उसका फीडबैक भी लेना जरूरी है क्योंकि एक बार फिर से जैसा कि झोला छाप डॉक्टर्स क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। आप बने रखिए हमारे साथ में, मैं रुक करूंगी खन्ना सैनिका। खन्ना, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो झोला छाप डॉक्टर्स तो काफी ज्यादा है और लोगों का इलाज भी कर रहे हैं, कार्रवाई हुई लेकिन खाना पूर्ति कर ली गई। ऐसे में अब जिम्मेदार कौन है, किसको इस और ध्यान देना चाहिए? झोला छाप डॉक्टर पर बात है, मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, आइए बात करते हैं किस प्रकार झोला छाप डॉक्टरों की जो कार्यशैली है उसको किस प्रकार से देखते हैं। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम वीर नारायण शर्मा है। मैं आपको बता दूं कि मथुरा की जो हालात है, क्योंकि जगह जगह हर गांव में, प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो हर गांव में 10 से 5 झोला छाप डॉक्टर मिल जाएंगे। लेकिन अगर झोला छाप डॉक्टर की स्थिति इतनी बेहद गंभीर है क्योंकि प्रशासन स्तर से कोई कार्रवाई कभी नहीं की जाती। आपने देखा बिल्कुल खन्ना सैनी, जिस तरीके से जो झोला छाप डॉक्टर से वो लगातार देखने को मिल रहा है और कार्रवाई भी देखने को मिली लेकिन कोई कार्रवाई ऐसा कह सकते हैं कि उन पर नहीं हुई है और जो झोला छाप डॉक्टर्स के क्लिनिक थे वो सील किए गए थे लेकिन एक बार फिर से ये क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो डिग्री इतना डर, झोला छाप डॉक्टर, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और हर जिले की स्थिति भी हमने आपको बताई कि किस तरीके से झोला छाप डॉक्टर्स इलाज के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे में लोगों को भी सजग होने की आवश्यकता है कि वो डिग्री डॉक्टर्स के पास ही इलाज करवाने के लिए जाए क्योंकि एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे झोला छाप डॉक्टर्स पर क्या कार्रवाई देखने को मिलती है, क्या एक्शन उन पर लिया जाता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।